अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान आसिफ। आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हम बूटस्ट्रैप के अंदर बना सकते हैं डिज़ाइन, और पीएचपी के अंदर हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की कोडिंग, और बूटस्ट्रैप के अंदर कैसे देख सकते हैं पीएचपी की कोडिंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, जो मैं एडिटर यूज़ करता हूँ फॉर क्रिएटिंग द पीएचपी प्रोजेक्ट। आई एम यूजिंग नेटबीन। जब भी आप नेटबीन को इंस्टॉल करें, आप चेक कर लें कि उसके अंदर पीएचपी का जो सेक्शन है वो आप सिलेक्टेड करें, जिसकी वजह से आप पीएचपी के कोड लिख सकते हैं नेटबीन के अंदर। ठीक है, मैं एक यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने लगा हूँ फॉर पीएचपी का प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले सिंपल डिज़ाइन बनाऊँगा इसके अंदर। लाइक मैं सेलेक्ट द पीएचपी एप्लीकेशन, नेक्स्ट पीएचपी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे मैं पीएचपी का कोई भी नाम देख सकता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ जी, मैं कस्टमर की इन्फो जो है वो उसकी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, कस्टमर इन्फो वेब। ठीक है जी। पीएचपी वो कह रहा है कौन सा वर्जन यूज़ करना है, पीएचपी 7.0 है, लेटेस्ट चल रही है आजकल। ठीक है जी। सोर्स फोल्डर जो है वो ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट एग्ज़ाम फोल्डर जिसके अंदर पीएचपी की फाइल्स रन होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे जाता है। आप ब्राउज़ करके उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे आपने पीएचपी फाइल्स या प्रोजेक्ट्स को सेव करना है, राइट। क्योंकि मेरा जो मैंने अपना पीएचपी का फ़ोल्डर बनाया है वो एफ़ के अंदर है, डेट इन एग्ज़ाम एंड एच डॉक्स। इस एच डॉक्स फोल्डर के अंदर सारे पीएचपी के फोल्डर्स पड़े हुए हैं जो कि पीएचपी के प्रोजेक्ट्स को रन कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, वो डायरेक्टरी को सिलेक्ट करना है जहाँ पे पीएचपी का कोड आपने रखना है। ठीक है जी। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। वो कह रहा है कि रन एज अ लोकल वेब सर्वर और रिमोट एंड समथिंग एल्स। अच्छा जी। अब वो पूछ रहा है कि लोकल सर्वर, ज़ाहिर बात है हमें लोकल सर्वर चलाना है, अपने सिस्टम पे अपने प्रोजेक्ट को चलाना है। तो उससे पहले मैं अपने एग्ज़ाम सर्वर को ओपन करूँगा कि वो चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो ये कंट्रोल पैनल खुल जाएगा एग्ज़ाम का। तो मुझे ज़रूरी है मेरा अपाची सर्वर चल रहा हो और माई एसक्यूएल चल रहा हो। ये दोनों जब रनिंग स्टेट में होंगे तो आप पीएचपी भी चला सकते हैं, पीएचपी कोड भी चला सकते हैं, और पीएचपी की फाइल्स भी रन कर सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं किस पोर्ट पे आपका लोकल होस्ट चल रहा है इसका एग्ज़ाम का। आपको देखना पड़ेगा, जब पोर्ट्स अलाउड होंगी देन ही आप अगला काम कर सकते हैं। ये आपकी पोर्ट अलाउड होगी, ठीक है। अब आप इसको भी क्लोज कर दें। अब जो एच टी पी लोकल होस्ट लिखा हुआ है, इधर मैंने कुछ ना कोई पोर्ट नंबर देना पड़ेगा जो कि इसको सक्सेसफुली रन कर सके। क्योंकि मेरे सिस्टम, मेरा क्योंकि विंडोज़ का सर्वर, विंडोज़ की एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे पास आई ए सर्वर इंस्टॉल है। तो आई ए सर्वर जो है वो 8080 पोर्ट लेता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, जो कि अगर सिंपल लोकल होस्ट भी करें तो चल पड़ेगा। लेकिन मैंने एग्ज़ाम एज अ सेपरेट पोर्ट पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, इस वजह से मुझे यहाँ पे लोकल होस्ट के बाद पोर्ट नंबर देना पड़ेगा। वो मैं चेक करता हूँ कि मेरा पोर्ट नंबर क्या है। लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट देखिए, मैंने जब इसको 8112 पे इसको रन किया है तो ये मेरे पास नज़र आना शुरू हो गया। पेज अपाची पेज है, उसमें सारा कुछ कॉन्फ़िगर है। जब आपका सक्सेसफुली ये पेज नज़र आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि 8112 जो है वो मेरा पोर्ट नंबर है। ठीक है। ये पोर्ट नंबर आपको देने पड़ेंगे जब आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। फॉर एग्जांपल जो एग्ज़ाम का सर्वर है, लाइक मेरे पास पड़ा हुआ है, दिस इज़ एग्ज़ाम सर्वर। इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। लाइक इसमें से मैं पी एच पी डॉट आई एन आई फाइल करूँ, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसके अंदर भी आप पोर्ट नंबर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको आप इसको यूट्यूब कर लें कि हाउ टू कॉन्फ़िगर माय एग्ज़ाम सर्वर इन विंडोज़, ठीक है, इन अदर पोर्ट। तो वो आपको बहुत सारी क्यूरीज मिल जाएंगी कैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, क्योंकि वो समथिंग एल्स है। मेरा फोकस डिज़ाइन करना है प्रोजेक्ट को और पीएचपी का कोड एम्बेड करना है, तो मैं ज़्यादा फोकस उस पर कर रहा हूँ अभी। तो मैंने इसको यहाँ पे पोर्ट नंबर दे दिया, बाकी पाथ वही है। देन मैंने नेक्स्ट किया।
तो आगे वो पूछ रहा है कि आपने इनमें से कोई सर्वर यूज़ करना है। नहीं, मैंने सर्वर नहीं यूज़ करना क्योंकि मैं एग्ज़ाम का सर्वर चला रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं वही जाने दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं फिनिश की ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ माई फर्स्ट इंडेक्स डॉट पी एच पी फाइल एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय नेटबीन। ठीक है, इधर मैं ज़रा सा कोड लिख के देखता हूँ कि आया जो पी एच पी की जो फाइल है ये चल रही नहीं चल रही। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और ये जो प्ले का बटन है इसको दबाऊंगा। ये जब दबाऊंगा तो मेरी वेबसाइट रन होगी। क्यों रन होगी? क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन जब मैं प्रोजेक्ट बना रहा था तो मैंने बताया था एच टी पी लोकलहोस्ट कॉलन 8012 पोर्ट नंबर दिया था देन स्लैश। अब इसको रन करूँगा तो मेरे ब्राउज़र पे लेके जाएगा और मेरी एप्लीकेशन को रन कर देगा। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप ने देखा जी हेलो वर्ल्ड मेरे पास नज़र आना शुरू हो गया। ये इसका मतलब ये है कि मेरा पीएचपी का कोड इन रनिंग स्टेट में है और मेरा एग्ज़ाम सर्वर भी चल रहा है और सब कुछ रनिंग स्टेट में है। तो इसलिए मेरा पीएचपी का कोड चल रहा है। फॉर एग्जांपल मेरा पीएचपी का कोड अगर रन नहीं होता, इसकी वजह ये होती है कि मेरा जो एग्ज़ाम सर्वर है वो मैं स्टॉप कर देता हूँ फ़िलहाल। दिस इज़ नॉट रनिंग। अभी मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या करेगा ये? ठीक है जी। जब आपका जैम सर्वर नहीं चल रहा है इसका मतलब है ये वाला एरर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब ये वाला एरर नज़र आना शुरू हो जाए तो आपके माइंड में यही होना चाहिए कि मेरा एग्ज़ाम सर्वर या वैम सर्वर या कोई आपने और सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, वो रनिंग स्टेट में है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये बता दिया। दिस इज़ द कंट्रोल पैनल ऑफ एग्ज़ाम। इसमें स्टार्ट स्टार्ट दोनों कर दें ऑप्शंस और दोबारा से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक सिंपल टेस्टिंग पेज बनाया था या बना था कि पीएचपी का कोड चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, अब मैं इसके अंदर बूटस्ट्रैप का कोड एम्बेड कर रहा हूँ। जस्ट लाइक बूटस्ट्रैप कैसे एम्बेड की जाती है, उसमें रोज एंड कॉलम्स का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो लाइक मैं मेरे पास डाउनलोडेड बूटस्ट्रैप फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। दिस इज द बूटस्ट्रैप। ठीक है, इसमें से सी एस एस फाउंड और जे एस दीज 3 फाइल्स और फोल्डर्स आर रिक्वायर्ड। ये मुझे ज़रूरत पड़ेंगे और इसमें आगे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास देखें जी सी एस के फोल्डर्स आगे फाउंड्स हैं मेरे पास और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं। ठीक है जी, मुझे बूटस्ट्रैप चाहिए तो मैं इसके हेड सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये मुझे बूटस्ट्रैप की फ़ाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देगा। जावास्क्रिप्ट को आपने हमेशा बॉडी के बाद रखना होता है, तो ये आपने पहले जेक्यूरी को रखा है, देन आपने बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट को रखा है। राइट हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसका बनाते हैं हम क्या कहते हैं मेन्यू बना लेते हैं। नेविगेशन बार है बूटस्ट्रैप के अंदर, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाएगी नेविगेशन बार बूटस्ट्रैप के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है। W3 स्कूल जो है वो बूटस्ट्रैप 3 के अंदर कोड किया गया है और एकेडमिक लेवल पे बूटस्ट्रैप 3 ही यूज़ की जाती है। आजकल जो चल रही है मार्केट के अंदर जैसे बूटस्ट्रैप 3 4.0, तो 4.0 इज़ मोर एडवांस देन बूटस्ट्रैप 3। तो आप भी फोकस करें बूटस्ट्रैप 3। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर हैं और उधर आप इंटरफेस डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, देन आपको बूटस्ट्रैप 3 को यूज़ करना चाहिए। तो दीज फाइल्स जो मेरे पास इस फाइल में नज़र आ रही हैं बूटस्ट्रैप min डॉट सी एस, दीज आर दी बूटस्ट्रैप 3। ठीक है, तो मैं बूटस्ट्रैप 3 का जो भी नेविगेशन बार है वो देख लेते हैं। लाइट बूटस्ट्रैप नैव बार। ठीक है जी, नेविगेशन बार है। तो कोशिश करें आप जो मैंने बताया कि W3 स्कूल में जो है वो 3 को यूज़ कर रहा है, तो मैं उसी का नेविगेशन बार यूज़ कर लेता हूँ। सो दिस इज़ द code of navigation bar and I will put on this on the page। ठीक है, आपने इसकी अलाइनमेंट देख लेनी है आपका कोड अलाइंड है या नहीं है, क्योंकि ये बड़ा होता है कि आपने कोड को मीनिंगफुल वे में डिज़ाइन करना हो, स्टाइलिंग उसका सेट हो, अलाइनमेंट हो। ठीक है। ठीक है, वेबसाइट का नाम आप चेंज कर दें जी। कस्टमर इन्फो की मेरी एक वेबसाइट है, मैं वो उसको बना रहा हूँ। होम है, पेज वन है, इसको बाद में हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम एक उसमें क्लास में रख लेते हैं डेट इज़ रो। ठीक है, देन हमारे पास डिव क्लास है। उसके बाद हमारे पास
कॉलम एल जी, इसको 12 में रख लेते हैं। ठीक हो गया। और ये दिस इज़ माय नेविगेशन बार, कॉपी किया और उसको 12 कॉलम्स के अंदर मैंने रख दिए। अच्छा, अब मैं इस वेबसाइट को रन करके देखता हूँ कि आया मेरा जो डिज़ाइन है। देखें जी मेरे पास ये डिज़ाइन उसने फुल फ्लैज तैयार कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिज़ाइन मेरा पेज के सेंटर में आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और डिव बनाऊँगा। ठीक है जी, ये बूटस्ट्रैप का डिव है, डेट्स रिप्रेजेंट कंटेनर, राइट। जब मैं कंटेनर के अंदर ये वाला डिव रख दूँगा, ये देखिए जी मैंने उसके अंदर रंग दिया। ये थोड़ा सा कोड आपको अलाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास देखिए क्या आता है, दिस इज़ दिस सेंट्रल अलाइंड इन अ पेज। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा सेंटर में है, साइड में कुछ जगह है, तो उस हिसाब से मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। तो पेज को जो क्लास कंटेनर है वो क्या कर देती है, थोड़ा सा दोनों साइड से जगह छोड़ के और मिडल सेंटर में आपके पास डिव को ले आती है। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। अगर आप चाहते हो कि यार ये मेन्यू मेरे पास अच्छा नहीं कलर लग रहा, तो आप इसको दूसरा कलर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ये है कि डिफ़ॉल्ट की जगह आप रिवर्स की जो ऑप्शन होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो रिवर्स के आई थिंक स्पेलिंग इनवर्स, सॉरी, नॉट रिवर्स, इज इनवर्स। ठीक है, इनवर्स करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, दीज आर दी ब्लैक शेडेड मेन्यू। ठीक है जी, इनवर्स किया आपने। अब हमने क्या करते हैं, हम इसके नीचे एक और डिप बनाते हैं जो कि ठीक है जी रो है, उसके अंदर वही चीज़ का कॉलम बनाने हैं एल जी 12। और इसके अंदर मैं एक और डिप बनाऊंगा जो कि मेरा जम्बोट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको H1 कर देते हैं। वेबसाइट अबाउट कस्टमर इन्फो। ठीक है, आप नीचे उसमें आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि दिस वेबसाइट इज़ डॉट डिपेंडेंट is about for customer information and CMS for कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप कैसे चीज़ें क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो इसके साथ मैंने CMS का वर्ड इसलिए यूज़ कर दिया। तो ये हमारे पास एक जम्बोट्रॉन आपके पास नज़र आ रहा है कि जी कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, मेन्यू आपके ऊपर नज़र आ रहा है। देन हमारे पास एक जम्बोट्रॉन है जो कि वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन, इधर आप स्लाइडर भी लगा सकते हैं, इमेजेस भी लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉडी का सेक्शन हो और साथ में कुछ दूसरा ब्लॉक हो, तो मैं एक नया रो जनरेट करूँगा, क्लास रो। ठीक है, वही इसके अंदर कॉलम्स की तादाद बता दूंगा जी, एल जी कॉलम मेरे पास होने चाहिए जी, एल जी मैं यहाँ पे 8 कर लेता हूँ। ठीक है जी, मैं ये करूँ दिस इज़, आप मैं इसको उससे रिप्रेजेंट किया जाए H2 के साथ, दिस इज़ बॉडी। ठीक है, और इसके साथ दूसरा 8 अगर मैंने इसको कॉलम यूज़ कर लिया तो मेरे पास ज़ाहिर बात है बाकी जो बच जाएंगे वो 4 होंगे। 4 को मैं यूज़ कर लूँगा एज अ राइट पैनल। ठीक है जी,
मैं कह लेता हूँ इसको, मैं H2 नाम दे लेता हूँ, कहता हूँ जी लेटेस्ट कस्टमर कह लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाए। ठीक है जी, ये मैंने दो ब्लॉक, दिस इज़ अ बॉडी, यानी मतलब ये पूरी बॉडी है, जितना आप लिखेंगे इस बॉडी के अंदर आएगा, और ये दूसरा लेटेस्ट कस्टमर है, ये भी राइट हो गया। और आखिर में एक चीज़ रहेगी, डेट इज़ कॉल्ड फुटर। फुटर मैं यहाँ पे डिसाइड कर लूँगा नीचे, उसके लिए भी मुझे एक रो जनरेट करनी पड़ेगी, डिव क्लास रो, ठीक है, और डिव क्लास कॉलम 12, क्योंकि पूरा मैंने फुटर को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फुटर का जो HTML5 का टैग है फुटर, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है जी, एंड ऑपरेटर, ठीक है जी, कॉपी का वर्ड यूज़ करूँगा मैं, ठीक है जी, 2017, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ फुटर आ गया, इसको आप डिज़ाइन कर सकते हैं या सिंपल छोड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। लाइक अगर किसी सिंपल छोड़ना है देन यू हैव टू राइट, ठीक है, HR टैग, तो ये थोड़ा सा उसको डिस्टिंग्विश कर देगा उस लाइन से कि दिस इज़ द बॉडी और ये आपका फुटर आ गया। तो आप, आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप उसको कलर करना चाहते हैं तो आप कस्टम स्टाइल शीट के साथ या कस्टम स्टाइलिंग के साथ इसको कलर भी कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर ये था और ये सब कुछ था। तो मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा सिंपल डिज़ाइन हो, मैं इस तरह इसको लिखना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए सिंपल डिज़ाइन ये। तो आपने ये एक टेम्पलेट बना लिया, दिस इज़ द फर्स्ट लैंडिंग पेज ऑफ योर वेबसाइट, के मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, ये इस तरह आएगी, इस तरह आएगी। तो आपने पहला स्ट्रक्चर बनाना है अपने पेज का, और इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करना है मज़ीद जो आपके इंटरनल पेजेस आएंगे, जो भी दूसरे पेजेस आएंगे उसके लिए। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि मेरे पास अगला पेज है, डेट इज़ कॉल्ड पेज 1 है, इसको मैं चेंज करता हूँ, इस पेज का नाम देता हूँ मैं क्रिएट, और यहाँ पे मैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करता हूँ। ठीक है जी, मैं राइट ऑन अ प्रोजेक्ट, देन अ PHP फाइल, और यहाँ पे मैं क्रिएट का पेज बना दिया और उसको मैं फिनिश कर दिया मैंने। तो दिस इज़ द सिंपल PHP फाइल, इसको आप टैग बंद कर सकते हैं। अगर इसके अंदर PHP का कोड नहीं भी है, इसको ख़त्म कर दें और यहाँ से आप सारा कॉपी कर लें पेज इंडेक्स वाला और यहाँ पेस्ट कर दें। इसमें जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो रखें, बाकी इसको इससे वो चीज़ें रिमूव कर दें। लाइक नेविगेशन बार तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और इसमें से दिस इज़ अ बॉडी सेक्शन, जो बॉडी सेक्शन है, फुटर तो चाहिए चाहिए, वो हम छोड़ेंगे। जो हमारा बॉडी सेक्शन है इसके अंदर हमारे पास फॉर्म इंफॉर्मेशन आएगी, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ से चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्म की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं, नहीं है, जो भी आप फॉर्म लेना चाह रहे हैं। कस्टमर है तो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है कि वो उसका नाम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, उसका पासवर्ड हो सकता है, ठीक है, उसकी जेंडर हो सकती है। तो दीज आर दी बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द फॉर्म, राइट। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ आपकी आसानी के लिए, कि देखें जो चीज़ें कॉमन है, लाइक मैंने देखा है जी, इसमें जो हमारे पास जो पेज है, आप देखें पेज के अंदर ये जो हमारे पास हेडर है और जंबोट्रॉन है, ये हर पेज में हमारे पास सेम रहेगा। जंबोट्रॉन के अलावा भी देखें फुटर, ये तीन चीज़ें हमारे पास कॉमन है, ये फुटर, जंबोट्रॉन और जो हमारे पास दिस इज़ द मेन्यू, ये हर पेज में सेम रहेगा। ऐसा है या नहीं है ऐसा? तो हम क्या चाहते हैं कि हम दी ये जो कॉमन चीज़ें हैं इसको क्या पता हम एक पेज पे रख लें और इसको ही हम आगे फर्दर यूज़ करें, राइट। बात समझ रही है ना मेरी? ये जस्ट लाइक हम बार बार कोड को रिप्लेस करते जाएंगे, यार ये वाला कोड फिर कॉपी पेस्ट करो, फिर कॉपी पेस्ट करो, तो इसमें देखें बहुत सारा जंक कोड भी हमारे पास आ जाता है जो कि बार बार यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो पेज है हम इसको हेडर फाइल में डाल देते हैं कि ये वाला जो पेज होगा ये मेरे पास हेडर फाइल में आएगा, ठीक है, कि इसने बार बार यूज़ होना है। जो बॉडी वाला सेक्शन है वो तो हर पेज में चेंज होगा, उसको हम नहीं रख सकते, राइट।
तो हम इसको ऐसे रखते हैं और दिस इज़ द फुटर। अब मैं एक फाइल यहाँ पे मज़ीद बना रहा हूँ, डेट इज़ कॉल्ड PHP फाइल, और उसका नाम मैंने दे दिया है हेडर। ठीक है, हेडर डॉट PHP हो जाएगा। और दूसरी फाइल का नाम मैंने जो दिया है डेट इज़ कॉल्ड फुटर डॉट PHP। अब जो चीज़ें कॉमन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल जो चीज़ें कॉमन है वो मैंने उठानी है। ठीक है जी, एक तो मेरे पास नेविगेशन बार है, दूसरा मेरे पास जंबोट्रॉन है जो कि मैं हर पेज में यूज़ करूँगा। तो आप यहाँ से इसको कट कर लें और उसको हेड सेक्शन के अंदर डाल दें, दिस वन, द सिंपल थिंग यू हैव। देन मैं दोबारा एक पेज में जाऊँगा और जो मेरा फुटर सेक्शन है उसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और कट कर लें उसको और फुटर सेक्शन में जाके उसको पेस्ट कर दें। तो ये आपने क्या करें, दो फाइल्स जो आपके पास थी उसके अंदर आपने कॉमन कोड को रख लिया। अब मैं क्या कहता हूँ, जो मेरा नया पेज बनाया है क्रिएट डॉट PHP के अंदर, अब उसको मैं इधर इंक्लूड करूँगा। कैसे, PHP का कोड है तो आपने PHP को का टैग लगाना है जैसे PHP। ठीक है, इसमें आपने इंक्लूड का एक वर्ड होता है डेट इज़ कॉल्ड इंक्लूड। इस इंक्लूड के अंदर आपने उस फाइल का नाम दे देना, डेट इज़ कॉल्ड हेडर डॉट PHP, राइट। ऐसे जहाँ पे आपने यूज़ करें, अब जरी बात है यहाँ से मैंने हेडर का कोड उठाया था ना, वहीं से मैंने उसको उसी जगह ये लाइन को रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास क्या था, फुटर का कोड था, तो वही चीज़ है मैंने यहाँ पे PHP सॉरी इंक्लूड, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा फुटर डॉट PHP, और यहाँ पे मैंने PHP का टैग ख़त्म कर दिया। राइट, और यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है मुझे। मैं तो इसे कॉपी कर लेता हूँ ये लाइन, दिस इज़ द हेडर, कॉपी किया मैंने इंडेक्स के अंदर, एंड दिस इज़ फुटर, और मैंने फुटर पर कॉपी कर। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने हेडर और फुटर में जब चेंज करना होगा, आप एक फ़ाइल में चेंज करेंगे, वो तमाम फाइल्स में खुद ब खुद पूरी वेबसाइट के अंदर चेंज होना शुरू हो जाएगा। राइट हो गया। तो अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि आया मेरी वो इन्फॉर्मेशन चल रही है। देखिए मैंने इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो मैंने इंक्लूड के पेज किया हुआ है, तो वो ये वेबसाइट आपकी चल रही है, कोई इशू नहीं आया। तो ये मैंने आपका थोड़ा सा ट्रिक्स बताई हैं छोटी सी कि हाउ टू इंक्लूड अ फाइल इन PHP फाइल, कि आप एक फ़ाइल के थ्रू दूसरी फ़ाइल के अंदर कैसे इंक्लूड हो सकते हैं यूजिंग PHP। ये PHP ही आपको ये चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, सिंपल HTML के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले आपने अपनी फ़ाइल को PHP में कन्वर्ट करना है, देन आपने ये एनालाइज करना है कि पूरी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है। अभी देखिए मैंने जब पहला पेज बनाया मुझे नहीं पता था कि अगले पेज पे क्या चीज़ें कॉमन होंगी। जब मैंने दूसरा पेज बनाया तो मुझे पता चल गया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कॉमन हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, दो फाइल्स बनाई, एक मैंने हेडर, क्योंकि मैंने बॉडी से पहले कुछ आएगा और बॉडी के बाद, बॉडी से पहले क्या होता है हेडर होता है और बॉडी के बाद क्या होता है फुटर होता है। तो मैंने उनको अलग अलग फाइल्स में सेव कर लिया, हेडर का इन्फॉर्मेशन हेडर के अंदर, फुटर की इन्फॉर्मेशन फुटर के अंदर, क्योंकि ये दो चीज़ें जो हैं मेरे पास तमाम वेबसाइट के पेजेस के अंदर कॉमन होंगी। आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, क्रिएट का पेज चला गया। अब मैंने क्या करना है, इस डिव के अंदर रहते हुए एक फॉर्म की इंफॉर्मेशन शो करते हैं। तो लाइक मैं उसके लिए जो क्लास यूज़ की जाएगी डेट इज़ कॉल्ड फॉर्म ग्रुप। ठीक है, लेबल, लेबल में आप देख लें क्या लें जी, नेम है। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप इसका टेक्स्ट, और क्लास में यूज़ हो गया डेट इज़ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है जी, नेम इसका दे दिया मैंने TXT नेम। तो देखते हैं कि इस पेज पे क्या आ रहा है। देखिए मैं फुटर हेडर खोलूँगा और हेडर में जाके चेंज करूँगा कि लाइक नेक्स्ट पेज जो है वो मेरा कौन सा होगा जी। नेक्स्ट पेज मेरा क्रिएट का है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, क्रिएट डॉट PHP इसका लिंक दे दूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्रिएट। मैंने सिर्फ एक फाइल में चेंज किया, आप देखें ये पूरी वेबसाइट के अंदर खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। देखें यहाँ पे क्रिएट आना शुरू हो गया, राइट। ऐसे मैं क्रिएट करूँगा तो ये इस पेज भी आ गया। अब ये नेम है तो आपको नज़र आ रहा हो कि ये थोड़ा सा एक टेक्स्ट बॉक्स इतना बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, तो इतना बड़ा तो नाम नहीं हो सकता। तो मैं इस जो फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन है
इसको मैं 2 कॉलम्स डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लाइक क्रिएट पे पेज पे गया, इसको मैं जहाँ पे ये 12 था, इसको मैं यहाँ पे 6 में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो 6 एक कॉलम में एक इन्फॉर्मेशन, दूसरे कॉलम में दूसरी इन्फॉर्मेशन। तो ये अब ये 6 आ गया। नेम की जगह मैं क्या कर रहा हूँ जी, ईमेल। आई वांट द ईमेल, तो ईमेल मैंने ये कर दिया और इसका नेम क्या हो जाएगा, TXT नेम। साथ साथ रिक्वायर्ड का बटन भी लगाते जाएं आपकी इन्फॉर्मेशन ताकि बनती जाए, साथ साथ वैलिडेशन भी साथ साथ होती जाए। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ मेरे पास 2 कॉलम्स आ रहे हैं। देखें जी, 2 कॉलम इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, नेम, ईमेल। वो आगे बढ़ते जाएं। अब अदर बात है, नेक्स्ट रो में आऊँगा क्योंकि इसके 6 और 6 12 कॉलम पूरे हो चुके हैं। तो इसी रो को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये रो होगी, नेम हो गया। अब मैं उससे पासवर्ड पूछ लेता हूँ जी, पासवर्ड बता दे जी। ठीक है, पासवर्ड के लिए पासवर्ड टाइप आप यूज़ करेंगे, ऑब्वियस ही बात है, TXT पासवर्ड ले लें, राइट। अच्छा जी, फिर मैं इंफॉर्मेशन क्या ली जाए जी उससे, उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है जी, वो कितने में होता है, उसकी टाइप नंबर में आ जाएगी, सैलरी नंबर में होती है, और TXT सैलरी। ठीक है, तो इस तरह आपका एक जो पेज है, फॉर्म जो है वो बनता जाएगा। आप फॉर्म बनाते जाएं, फॉर्म आपके पास जो है इंफॉर्मेशन में आता जाएगा। चलें जी, इतनी फील्ड्स आई थिंक बहुत हैं। अब मैं नेक्स्ट रो में आता हूँ, फॉर क्रिएटिंग दी बटन। तो यार पता बटन होगा तो हम फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, बगैर बटन के तो हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो मुझे एक ही डिव चाहिए जो कि बटन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लाइक वो क्या जी, 12 कॉलम के साथ है, और उसका लेबल नहीं होगा, लेकिन उसका इनपुट जो टाइप होगी डेट इज़ कॉल्ड सबमिट। उसका जो फॉर्म कंट्रोल नहीं आएगा, यहाँ पे उसकी क्लास आएगी BTN प्राइमरी कर लेते हैं। ठीक है, जो उसका नेम भी नहीं है, रिक्वायर्ड की ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं आएगी, लेकिन उसकी वैल्यू आएगी कि हम उसके ऊपर रिप्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं, सेव है या क्रिएट है, कुछ भी है उसका आप बटन के ऊपर जो टेक्स्ट नज़र आएगा वो आप दे सकते हैं। लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन कराई और हमारे पास क्रिएट का बटन आना शुरू हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि क्रिएट का बटन यहाँ पे ना आए, थोड़ा सा राइट साइड पे आना शुरू हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्राउज़र भी चेंज कर सकते हैं कि किस ब्राउज़र पे ओपन हो। अच्छा, मैं इसको राइट साइड पे करना चाहता हूँ, तो मुझे बूटस्ट्रैप क्लास है दैट इज कॉल्ड पुल राइट। इसको पुल राइट करूँगा तो मैं राइट पे चला जाऊँगा। ठीक है जी, ये मैंने उसको पुल राइट किया तो मेरे पास क्रिएट का बटन यहाँ पे आ गया। तो क्रिएट के बटन भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर आप रेड, ग्रीन, ब्लू कर सकते हैं। आप बस सब सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मेरे पास बूटस्ट्रैप की कौन सी क्लास अवेलेबल है। ठीक है, प्राइमरी की जगह मैं अगर डिफ़ॉल्ट करूँ तो मेरे पास कौन सा कलर आएगा, मैं चेक कर लेते हैं जी। मेरे पास सिंपल कलर आ रहा है। ठीक है जी, मैं डिफ़ॉल्ट की जगह डेंजर कर रहा हूँ तो मेरे पास कौन सा कलर आएगा। तो ये सारा का सारा आपको नेट से मिलेगा कि यार क्या चीज़ मैंने यहाँ पे कलर लगाना है, कौन सा इस थीम के अंदर वो कलर बेस्ट लग रहा है। तो इट्स अप टू यू, राइट। तो ये एक मैंने बेसिक फॉर्म बनाया है, इसके अंदर मैंने रिक्वायर्ड भी लगाया है, इंफॉर्मेशन सारी इसके अंदर है। अच्छा, अब बात आती है कि जी मैंने एक फॉर्म तो क्रिएट कर लिया,
लेकिन इस फॉर्म के अंदर एक चीज़ मिस की है मैंने, जो बताया था कि फॉर्म के अंदर हैंडलर भी होना चाहिए, उसका एक्शन भी होना चाहिए। तो मेक श्योर ऑल इन्फॉर्मेशन विद इन वन फॉर्म। तो मैं फॉर्म का टैग बना रहा हूँ, उसके अंदर क्या है जी, एक तो हमारे पास एक्शन आएगा और दूसरा मेरे पास क्या आएगा, इट्स अ मेथड इट्स कॉल्ड पोस्ट। आप इसको पी बड़े से लिख दें या छोटे से लिख लें, डजंट मैटर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये सारा कोड मैंने कहा यहाँ से कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो मेक श्योर कि सारा कोड इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म के टैग के अंदर आए, ठीक है। अब देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो उसको कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब मेरे पास वैलिडेशन जो है वो अनेबल हो गई है। पहले मैंने फॉर्म का टैग नहीं लगाया था तो मेरे पास वैलिडेशन अनेबल नहीं थी। अब देखिए मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वो क्या कह रहा है कि प्लीज़ फिल दिस फॉर आउट दिस फील्ड। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो जावास्क्रिप्ट की जो बिल्ट इन आ गया वैलिडेशन है वो मेरे पास पूरी हो चुकी है, राइट। अब क्या करते हैं कि जी मेरे पास फॉर्म तो कंप्लीट हो गया। नाउ क्या करना है, मैंने इस सारी इन्फॉर्मेशन को किसी एक पेज पे लेके जाना है जहाँ से ये डेटाबेस में इंसर्ट करे। तो मैं यहाँ पे एक पेज का नाम दे रहा हूँ, डेट इज़ कॉल्ड क्रिएट अंडरस्कोर हैंडलर डॉट PHP। अब ये जो सा क्रिएट और हैंडलर PHP ये बना नहीं है, लेकिन इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे एक्शन में, जो कि मैं यहाँ बनाऊँगा। लाइक मैं क्रिएट किया और यहाँ पे PHP फाइल बनाई और लिखा यहाँ पे क्रिएट अंडरस्कोर हैंडलर और यहाँ पे फिनिश कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मैं उस PHP का कोड लिखूँगा जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो मैंने फेच की है फॉर्म से। जस्ट लाइक मैं कहता हूँ कि जी मैं उसका नेम था, तो उसके लिए मैं पोस्ट का मैं मेथड यूज़ कर रहा हूँ वहाँ से, तो यारी बात है मुझे पोस्ट ही यहाँ पे गेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। मैंने यहाँ पर TXT क्या रखा हुआ था, नेम एंड इस तरह से ऑन, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म की मैं गेट कर लूँगा। नेम था, ईमेल थी, पासवर्ड था और लास्ट वन इज़ सैलरी। TXT ईमेल, TXT पासवर्ड, TXT सैलरी। एक दफ़ा कंफर्म दोबारा कर लें कि जो आपने नाम दिए हैं वो यही है या नहीं, ठीक है, नाम आपके यही आ गए। अच्छा अब क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन को मैंने डेटाबेस में सेव करना है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस में टेबल बनाना पड़ेगा, डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसकी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, फिर जाके इंसर्ट होगा, राइट हो गया। तो हम क्या करते हैं, दोबारा से ब्राउज़र पे जाते हैं और MySQL को ओपन करते हैं। MySQL PHP माई एडमिन, मैंने देखिए मेरा ये ब्राउज़र खुला हुआ है, इसमें PHP माई एडमिन है। तो ये जो लेफ्ट हैंड पैनल में जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो माउस मेरा जिधर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या करता है, ये सारे के सारे आपका डेटाबेसेस हैं, राइट। तो अगर आप नया डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो क्लिक ऑन न्यू, डेटाबेस का नाम दें। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी कस्टमर इन्फो DB। तो दिस इज माई डेटाबेस नेम कस्टमर इन्फो DB, राइट। उसको क्रिएट किया स्ट्रेट फॉरवर्ड और देखें इस तरह मैंने इसको क्लिक किया। अब आपने टेबल क्रिएट करने हैं उस डेटाबेस के अंदर, तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन अ कस्टमर इन्फो DB, जो आपने डेटाबेस बनाया हुआ है उसको क्लिक करेंगे। हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी, पूछा जी क्रिएट टेबल, उसका क्रिएट आप कौन टेबल जो बना रहे हैं उसका नाम क्या है। तो देर बाद मैं कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को सेव कर रहा हूँ, तो मेरे कस्टमर का ही टेबल बनाना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ फील्ड्स कितनी है, आप देख सकते हैं कि मेरी फॉर्म के अंदर फील्ड कितनी है, 1 2 3 4 है। तो इज 4 फील्ड्स इनफ, तो ठीक है, बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं, तो 4 ठीक है, तो आप गो कर दें इसको। अच्छा सबसे पहले आपने देखना होता है कि टेबल के अंदर सबसे जो मस्ट चीज़ होती है इट्स कॉल्ड प्राइमरी की, ठीक है। तो हर टेबल की जब तक प्राइमरी की ना हो वो टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने पहले टेबल की प्राइमरी की बनानी है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कस्ट ID, दिस इज़ द प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल। इसकी टाइप इंट होगी, राइट, और इसका जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा डेट इज़ ट्रू होगा। जब मैं ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँगा तो एक विंडो सामने आ जाएगी, तो वो कहेगा दिस इज़ द प्राइमरी की, आप कहेंगे यस दिस इज़ द प्राइमरी की, ओके किया, ये प्राइमरी की बन जाएगी, क्योंकि प्राइमरी की ही ऑटो इंक्रीमेंट हो सकती है, राइट। अच्छा उसके बाद मेरे पास क्या जी कस्ट नेम है, ये मेरे पास वारचार होगी। वारचार कितनी है उसकी लेंथ के साथ, मैं कहता हूँ जी 100 लेंथ के साथ कर लें, ठीक है जी। फिर मेरे पास कस्ट ईमेल है, ये भी वारचार है,
इसको भी आप 50 का रख लें। ठीक है, फिर मेरे पास रिक्वेस्ट पासवर्ड है, उसको आप वाचा रख लें, दैट इज़ आल्सो 50। अच्छा, एक एक फील्ड कम है मेरे पास, तो आई वांट टू पुट वन मोर फील्ड। मैं ऊपर से वन गो करूँगा तो मेरे पास एक फील्ड आ जाएगी एक्स्ट्रा, जो कि मैं इसमें पुट करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड कस्ट सैलरी। ठीक है, और सैलरी आपको पता है फ्लोट डबल इस फॉर्म में होती है, तो आप उस फॉर्म में इसको सेव कर सकते हैं। तो लाइट मैं कहता हूँ डबल में सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने डबल में सेव कर लिया इसको। देन आई वांट टू क्लिक, सो द टेबल विल बी सेव। ये देखिए जी, आपके पास एक स्ट्रक्चर बन गया, एक टेबल का स्ट्रक्चर बन गया, जहाँ पे आपकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन आके सेव होगी। ठीक है, इसके अंदर प्राइमरी की है, इसमें आपकी वो इन्फॉर्मेशन है जो कि फॉर्म से आएगी और इस डेटाबेस में आके सेव हो जाएगी, राइट। तो अब मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे अब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की ज़रूरत है और एक क्यूरी की ज़रूरत है, जिसकी बेस पे मैं डेटाबेस में इंसर्ट करूँगा। अच्छा जी, अब मैं कुछ वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे डिफाइन करूँगा, वेरिएबल्स के जो कि डेटाबेस के लिए ज़रूरत पड़ेंगे। लाइक मैं कहता हूँ जी मेरा सर्वर क्या है। ठीक है जी, सर्वर मेरा जी है लोकल होस्ट 8012। ठीक है जी, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर्वर के बाद मेरे पास आ जाता है यूज़र नेम, डेट इज़ कॉल्ड रूट। फिर मेरे पास आता है जी पासवर्ड, डेट इज़ कॉल्ड एम्प्टी। पासवर्ड नहीं है क्योंकि लोकल होस्ट पर चल रहा है। देन मेरे पास आ जाएगा डीबी नेम। डीबी नेम मीन कि आपका डेटाबेस का नाम क्या है, तो मैंने वहाँ पर रखा हुआ था कस्टमर इन्फो डीबी। ठीक है दीदी, फॉर्म इन्फॉर्मेशन। अच्छा, डेटाबेस इन्फॉर्मेशन ये है, मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कनेक्शन के नाम से, इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट। इसके अंदर वो पूछ रहा है जी होस्ट, डेट इज योर सर्वर। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास है यूज़र, डेट इज़ योर यूज़र नेम, वो पासवर्ड आपने देखना है। देन पासवर्ड है, राइट हो गया। देन आपने क्या दे भेजना है डीबी नेम। ठीक है, बाकी पोर्ट आप छोड़ दें, अगर वो पोर्ट पूछ रहे तो पोर्ट आई थिंक यहीं देनी पड़ेगी आपको। डेट इज़ 8012, दिस इज़ पोर्ट। इफ़ योर पोर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम 8080, अगर आपके पास 8080 के अलावा कोई पोर्ट आपने सेट की हुई एग्ज़ाम वैम या अपाची के लिए, तो आपको वो यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अगर आपकी 8080 पोर्ट है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कनेक्शन लिखा, मैं कनेक्शन को चेक कर रहा हूँ कि आया ये कनेक्शन ठीक है या नहीं ठीक। उसके लिए मैं इसके वेरिएबल को चेक लगाऊंगा और देखूंगा, अगर ये क्यूरी सक्सेसफुली एक्सिक्यूट होगी, कनेक्शन बिल्ड होगा, तो ये मुझे रिटर्न ट्रू करेगा। और अगर ये कनेक्शन नहीं मेरे पास नहीं चल रहा, तो ये मेरे पास क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर ये नहीं कर रहा तो मेरे पास आंसर आएगा फॉल्स। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी, डाई की एक स्टेटमेंट होती है पीएचपी के अंदर, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। देयर द कनेक्शन इज़ नॉट बिल्ड। ऐसे एल्स में मैं कह सकता हूँ कि इको करवा के देख लूँ कि ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है या नहीं। कनेक्शन बिल्ड है। ठीक है जी, तो मुझे दोबारा उस पेज पे जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं इस क्यूरी को एक्सिक्यूट कर रहा हूँ। राइट, मुझे हैव टू पुट इंफॉर्मेशन ऑन दिस, यहाँ पे मुझे प्रॉपर देना पड़ेगा ईमेल, अदरवाइज ये एरर देगा मुझे।
अच्छा ये मेरे पास इशू कर रहा है कि ये मेरे पास नहीं चल रहा था लाइक। तो आप बेशक पोर्ट आपकी 8080 है या आपकी कोई और पोर्ट है, तो आपको पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सर्वर का नाम दे, योर लोकल होस्ट, यूज़र नेम आपका रूट है और डेटाबेस का नाम आपका कस्टमर इन्फो डीबी है। आपको पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जब पोर्ट नहीं देंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुली चलना शुरू हो जाएगी। लाइक मैं इसकी टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, द कनेक्शन बिल्ट सक्सेसफुली। इसका मतलब है मैं डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर सकता हूँ। अब क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या है कि आई हैव टू राइट अ क्यूरी टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन डेटाबेस। ठीक है जी, मैं एल्स पार्ट को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ जी नेम, ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं राइट अ क्यूरी, मैं क्यूरी लिखने लगा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड इंसर्ट इनटू कस्टमर। ठीक है जी, जो जो वैल्यूज़ आप उसमें एंटर करना चाह रहे हैं, कस्ट नेम था, दीज एट्रीब्यूट्स आर रिलेटेड टू दी टेबल। ठीक है, जो आपने टेबल्स में डिफाइन किए हुए हैं वो यहाँ पर फुल में कस्ट नेम, कस्ट ईमेल, कस्ट पासवर्ड, वो आपको यहाँ पे राइट करने पड़ेंगे। कस्ट नेम हो गया, कस्ट ईमेल है, कस्ट पासवर्ड है, कस्ट उसकी सैलरी है। मैंने यहाँ पे उसकी आईडी क्यों नहीं भेजी, यहाँ से आईडी क्यों नहीं सर्च करा, क्योंकि वहाँ पे जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट है। वो खुद जब रिकॉर्ड जाएगा तो खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट होगा। पहला जो रिकॉर्ड सेट होगा उसकी आईडी होगी 1 दैन 2 दैन 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है जी, वैल्यूज़, अब वैल्यूज़ की बारी आएगी तो मुझे यहाँ से वेरिएबल सेंड करने पड़ेंगे। लाइक नेम है, उसके बाद अगला वेरिएबल है इसका ईमेल विद सिंगल कोट, then password, then last one is salary। तो इस तरह आपकी क्या हो गया, आपने इंसर्ट, ये आपके क्यूरीज को पता होना चाहिए क्यूरीज मैंने कैसे कैसे बिल्ड करनी है, कैसे रन होंगी क्यूरीज को। और क्योंकि आपने डेटाबेस अगर पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ें उसके अंदर क्यूरीज कैसे इंसर्ट डिलीट अपडेट क्यूरीज कैसे लगती हैं, वो आप वहाँ से सीखें। तो दिस आर दी सिंपल एसक्यूएल स्टेटमेंट टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड। अब क्या बात आती है, क्यूरी मैंने डिफाइन कर ली है। अब मेरा अगला काम, अगला टास्क ये है कि क्यूरी को कैसे इंसर्ट करें डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी। इस क्यूरी के अंदर वो क्या जाएगा जी, कनेक्शन जाएगा जो कि मैंने बनाया हुआ है, प्लस क्यूरी जो मैंने क्यूरी अभी डिफाइन की है। दीज टू वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड इन माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी। ये क्या करेगा, ये रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। आप अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल के थ्रू आप चेक करना चाह रहे हैं, चेक करें और यहाँ पे चेक लगा लें कि चेक इक्वल इक्वल टू ट्रू है, तो ये क्या करें, नेक्स्ट पेज पे चला जाए, लाइक हेडर, और यहाँ पे आपका पेज का नाम आता है कि लाइक जी योर रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड एंड सो ऑन। लेकिन मैं उसी पेज पे दोबारा आना चाह रहा हूँ, क्रिएट वाले पेज में, तो मैं क्या कर लूँगा, क्रिएट डॉट पी एच पी। और सबसे आखिर में मैंने क्या करना है, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्लोज। इस क्लोज के अंदर आपने कनेक्शन का लिंक देना है, जो आपको डेटाबेस जो आपने यूज़ कर लिया है उस डेटाबेस को आप क्लोज कर दें कि जी हमारा ठीक है जी, अब हमारा काम सारा कंप्लीट हो गया, नाउ आई हैव टू क्लोज दिस डेटाबेस। ठीक है जी, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। अब मैं इसको देखते हैं मेरा डेटाबेस में जो चीज़ें इंसर्ट हो रही हैं या नहीं हो रही, आई हैव टू चेक। ठीक है जी, मैं फॉर्म पे जाता हूँ, दिस इज़ माई फॉर्म। ये फॉर्म है मेरा, इसके अंदर मैं प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फिल करूँ। लाइक इमरान आसिफ है, इसमें मेरी ईमेल आ रही है शेख इमरान आसिफ है, पासवर्ड मैं 1 2 3 दे रहा हूँ, और सैलरी मेरी जो भी करना चाह रहे हैं वो सैलरी है मेरी। और ये मैंने क्रिएट हैंडलर पे गया हूँ, लेकिन क्रिएट हैंडलर में जो हेडर का जो इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं चल रही। इसका मतलब वो इशू है, वो मेरे को देखना पड़ेगा मुझे कि उसमें क्या मसला आ रहा है। लेकिन जब मैं डेटाबेस में जाता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो चुका है, लाइक 1 इमरान आसिफ, वहाँ से मैंने भेजा रिकॉर्ड और सारा इस डेटाबेस में आ रहा है। तो माई एसक्यूएल के अंदर पहला रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर लिया है यूजिंग क्यूरी और माई एसक्यूएल कमांड के थ्रू। अब मैं थोड़ा सा हेडर की कमांड देख लेता हूँ जो एक पेज से दूसरे पेज पे लेके आती है, हेडर PHP। ठीक है, ये डायरेक्ट करती है।
तो आई एम मिसिंग द लोकेशन इन दिस स्टेटमेंट। तो मैंने लोकेशन यहाँ पुट कर लिया। अब मैं एक और रिकॉर्ड इसके अंदर इंसर्ट करना जा रहा हूँ, ठीक है जी। लाइक मैं कहता हूँ जी जीशान है जी@gmail.com। पासवर्ड मैं कह लूँ जी ही रखते हैं, इसका 1234 है, और यहाँ पे इसको मैं क्रिएट करता हूँ। अगर ये क्रिएट होकर दोबारा इसी पेज पे आ गया, इसका मतलब है यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड अ रिकॉर्ड। तो मैं दोबारा इसको ब्राउज करता हूँ, देखें जी हमारे पास सक्सेसफुली दूसरा रिकॉर्ड भी आ गया जीशान। यही मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ ही फिल की थी और वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, कोई इसमें मिस मैच नहीं हो रहा। तो हमने अभी तक का जो पहला सेशन था कि हाउ टू इंसर्ट अ रिकॉर्ड और कैसे डिज़ाइन आपने बनाया, पहला पेज बनाया, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। एंड थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माय lecture।